अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास इंटर। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नॉस्टिक मूवमेंट। नॉस्टिक मूवमेंट्स को जो है हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स भी कहते हैं। अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो होती है वो जो होती है डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती है। उसमें क्या होता है कि स्टिमुलस की एक ख़ास डायरेक्शन होती है, मतलब स्टिमुलस एक डायरेक्शन से आता है, सही है, और उसी डायरेक्शन की तरफ क्या होती है, मूवमेंट होती है, सही है बेटा। तो अभी ये जो सेकंड टाइप है मूवमेंट का, ये क्या है, ये नास्टिक मूवमेंट है। अभी नास्टिक मूवमेंट्स में जो होती है ना वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं, और नास्टिक मूवमेंट्स जो होती है इसमें स्टिमुलस की कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, मतलब कहाँ से भी जो है ना स्टिमुलस वो इंटरफेयर कर सकता है, सही है बेटा। तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल जो है ना इसको हम मूवमेंट कहते हैं, सही है, जो नास्टिक मूवमेंट कहलाता है, सही है बेटा। अभी नास्टिक मूवमेंट जो है ना इज़ यूज फॉर द मूवमेंट विच इज़ अनरिलेटेड टू द डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शंस जो होती है ना उसका कोई भी जो है ना डायरेक्शंस की कोई भी स्पेसिफिक साइड नहीं होती, वो अनरिलेटेड होता है, सही है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या है, वो चीज़ अनरिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ जो है ना स्टिमुलस। मतलब इसमें जो है ना कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, किसकी, स्टिमुलस की। अच्छा, एंड डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज नॉट फिक्स्ड। मतलब स्टिमुलस की जो डायरेक्शन होती है ना वो फिक्स नहीं होती, सही है बेटा। अच्छा, उसके बाद दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन द लीव्स एंड द पेटल्स। पेटल्स एंड लीव्स। अच्छा, ये जो नास्टिक, ये जो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है ना, ये किसमें मोस्टली होती है, पेटल्स और लीव्स। अच्छा, पेटल्स और जो लीव्स होते हैं ना इनको हम डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गन कहते हैं। प्लांट के ये क्या कहलाते हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गन। ये प्लांट के डॉर्सोवेंट्रली जो है ना फ्लैटेंड क्या कहलाते हैं, ये ऑर्गन कहलाते हैं, सही है बेटा। अभी उसके बाद जो है ना नास्टिक मूवमेंट्स जो है ना डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। अभी टाइप्स ऑफ स्टिमुलस की बुनियाद पर जो होते हैं ना नास्टिक मूवमेंट्स के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं। अभी पहला जो टाइप होता है वो होता है फोटोनास्टी। फोटोनास्टिक आर द फोटोनास्टी। अब फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है फोटो नास्टिक और फोटोनास्टी। फोटोनास्टी आर द फोटोनास्टिक मूवमेंट होती है, सही है बेटा। अब फोटोनास्टी आर द फोटोनास्टिक मूवमेंट जो होती है, द नास्टिक मूवमेंट्स काज्ड बाय द लाइट। अब ये नास्टिक मूवमेंट होती है किसकी वजह से होती है, ये लाइट जो होता है ना उसकी वजह से होती है,
सही है बेटा। अभी क्या कह रहा है, फ्लावर्स ओपन जो है ना एंड क्लोज ड्यू टू द लाइट इंटेंसिटी। अभी पत्ते जो फ्लावर्स होते हैं ना उनका खुलना और उनका बंद होना, समझ रहे हैं ना, लाइट इंटेंसिटी की वजह से। सही है। अभी एग्जाम्पल दे रहा है कि ऑक्सालिस जो है ना प्रोट्यूकुला जो है ना ओपन इन द डे एंड क्लोज एट द नाइट। सही है। अभी ऑक्सालिस इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ऑक्सालिस जो होता है ना फ्लावर है ये। सही है। ऑक्सालिस जो फ्लावर होता है, एक प्लांट है उसके फ्लावर है। सही है। ऑक्सालिस के जो फ्लावर होते हैं ना ओपन एट द डे मतलब दिन के वक्त जो है ना वो खुलते हैं और रात के वक्त क्या हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। वाइल्ड फ्लावर द निकोटिया। अभी निकोटिया का एग्जाम्पल भी बता रहा है कि निकोटिया के फ्लावर दिन में वो क्लोज होते हैं, रात के टाइम खुलते हैं। वाइल्ड जो है ना द टिया जो फ्लावर जो होते हैं ना क्लोज्ड जो होते हैं एट डे एंड ओपन्स जो होते हैं एट नाइट। मतलब लाइट की इंटेंसिटी की बुनियाद पर जो है ना फ्लावर्स खुलते और बंद होते हैं। तो वो जो है ना क्या कहलाती है, फोटोनास्टिक आर द जो है ना, मतलब फोटोनास्टिक का आर द फोटोनास्टी जो है ना वो मूवमेंट कहलाती है। सही है बेटा। अभी सेकंड जो है ना थर्मोनास्टी कहलाती है। सही है। अभी थर्मोनास्टी में क्या आता है, थर्मोनास्टी में नास्टिक मूवमेंट काज ड्यू टू द हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब फोटो के बाद क्या होता है, थर्मोनास्टी। थर्मोनास्टी जो होते हैं ना द नास्टिक मूवमेंट काज ड्यू टू द हाई जो होता है ना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। सही है। मतलब हाई क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है ना, उसकी वजह से क्या होती है, थर्मोनास्टी होती है। अभी क्या होता है, एग्जाम्पल इंडियन टेलीग्राफ जो प्लांट होता है ना उसकी बात कर रहा है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडियन टेलीग्राफ। अभी इंडियन टेलीग्राफ प्लांट्स जो है ना वो किसका एग्जाम्पल है, थर्मोनास्टी का। अच्छा, अभी थर्ड में जो होता है वो होता है सिस्मोनास्टी। सिस्मोनास्टिक जो मूवमेंट होती है ड्यू टू टच। सिस्मोनास्टी मतलब क्या होता है, सिस्मोनास्टी में जो होता है ना बेसिकली व्हेन कंपाउंड लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा जो है जिसको टच मी कार्ड कहते हैं, मेमोसा पदिका जो है ये क्या है, टच मी नॉट है। सही है बेटा। अभी क्या होता है इज टच्ड, सही है, तो इट्स कोलैप्स एंड लीफलेट्स
अभी ये क्या करेगा, कोलैप्स करेगा एंड इट्स लीफलेट्स। इसके जो छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं ना, लीफलेट्स जो होते हैं ना, क्या होते हैं, फोल्ड टुगेदर एज इट अंडरगोज ना शॉक्स। सही है। जब क्या होती है, जब शॉक लगता है ना, तो फिर ये कोई टच कोई करता है ना इसके लीव्स को, तो वो क्या करता है, वाटर को लॉस कर देता है, जिसके नतीजे में ना वो पत्ते फोल्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। सही है बेटा, मतलब वो वाटर जो होता है ना, पत्ते अपने सेल्स में से लॉस कर देते हैं, जिसके नतीजे में टर्जिडिटी कंडीशन जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और जो लीव्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो है ना क्या होता है, पत्ते फोल्ड हो जाते हैं। तो वो जो एग्जाम्पल है ना वो किसका है, सेस्मोनास्टी का जो है ना वो एग्जाम्पल दिया हुआ है। सही है बेटा। अब उसके बाद जो है ना उसके बाद थर्ड में जो है ना नेक्टिक नास्टिक मूवमेंट होती है। और नेक्टिक नास्टिक मूवमेंट इसका फोर्थ टाइप है। अभी नेक्टिक नास्टिक मूवमेंट क्या मतलब, नेक्टिक नास्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जिसमें क्या होते हैं जिसमें प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना इवनिंग में जो होते हैं, इवनिंग में क्या होते हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं, और मॉर्निंग में जो होता है वो वर्टिकल पोजीशन में आ जाते हैं। तो वो नेक्टिक नास्टिक है। नेक्टिक नास्टिक का जो एग्जाम्पल जो है वो लेग्यूमस फैमिली है। सही है। और लिग्यूमस फैमिली जो है ना फलियां देने वाली, वो क्या है, ये इसका एग्जाम्पल है। सही है। मतलब इवनिंग में जो होते हैं ना अपने वो लीव्स को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, और मॉर्निंग में जो होते हैं ना अपने लीव्स को क्या कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो है ना वो ले आते हैं। तो वो जो है ना हमारे क्या कहलाते हैं, नेक्टिक नास्टिक जो है ना मूवमेंट कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स जो है ना मोस्टली कौन से हैं, लिग्यूमस जो फैमिली होती है ना, जो फलियों देने वाली होती है, वो इसके एग्जाम्पल में आती है, नेक्टिक नास्टिक जो है ना मूवमेंट में आती है। सही है बेटा। मतलब जो लिग्यूमस जो फलियां देती हैं, जैसे मटर वगैरह आ जाते हैं, चना दाल जो भी है, सब जो है ना हमारे नेक्टिक नास्टिक में आते हैं। और नेक्टिक नास्टिक में क्या होता है कि ये इसके जो पत्ते होते हैं इवनिंग में जो होते हैं वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं, फाल हो जाते हैं, और मॉर्निंग में जो होता है वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। तो वो जो है ना हमारी क्या कहलाती है, नेक्टिक नास्टिक जो है ना वो मूवमेंट कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लेग्यूमस जो है फैमिलीज़ के एग्जाम्पल में आता है। सही है बेटा। इसको जो है ना हम स्लीप मूवमेंट भी कहते हैं। इसको आल्सो कॉल्ड, नेक्टिक नास्टिक जो है ना आल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है, स्लीपिंग मूवमेंट भी। इसको है ना हम स्लीप मूवमेंट भी कहते हैं। मतलब इनका फाल पत्तों का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में होना। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो है ना वो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट है। अभी हेप्टोनास्टिक मूवमेंट में क्या होता है, अभी हेप्टोनास्टिक एक न्यू मूवमेंट का जो एग्जाम्पल है ना वो हमारे कौन से है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, वो जो अपनी नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। मतलब ये वहाँ पर मिलते हैं सॉइल में जहाँ पर नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी होती है। सही है बेटा। तो नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स वगैरह को जो है ना ये पकड़ते हैं। तो इसी वजह से ना हम इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। अभी इंसेक्टिवोरस प्लांट जब क्या करता है, इस प्लांट को टच करता है, इंसेक्ट्स जो होता है इस प्लांट को टच करता है, तो प्लांट क्या होता है, फोल्ड हो जाते हैं उसके लीव्स, और वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, जिसके नतीजे में क्या करते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करते हैं और उसमें से नाइट्रोजन लेते हैं। सही है बेटा। तो वो जो है ना हेप्टोनास्टिक क्या कहलाती है, मूवमेंट। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट टच टू द प्लांट्स। सही है ना। मतलब कोई ऑब्जेक्ट होता है वो प्लांट को आकर टच करेगा ना, तो वो क्या होगी, वो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट होगी।
और हैप्टोनास्टिक मूवमेंट में जो एग्जाम्पल आता है वो हमारा आता है इंसेक्टिवोर्स जो प्लांट होते हैं ना, वो इसी में आता है हैप्टोनास्टिक मूवमेंट में। सही है बेटा। अभी प्रीवियस में जो मैंने आपको ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ाया था उसके अंदर था थिग्मोट्रॉपिज्म। अभी थिग्मोट्रॉपिज्म जो था वो भी टच से रिलेटेड था। सही है बेटा। थिग्मोट्रॉपिज्म जो था वो भी टच से रिलेटेड था, और दूसरा क्या था, हैप्टोनास्टिक। ये भी क्या है, ये भी टच मूवमेंट है। अभी डिफरेंस क्या है, अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि थिग्मोट्रॉपिज्म में प्लांट खुद किसी ऑब्जेक्ट को जाकर टच करता है। सही है ना। जैसे जो से टेंड्रिल्स या क्रीपर होती है, जैसे बेलें चढ़ती हैं, प्लांट खुद किसी ऑब्जेक्ट को टच करता है तो वो डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर लेता है। सही है। तो वो क्या होती है, थिग्मोट्रॉपिज्म। मगर जो हैप्टोनास्टिक मूवमेंट होती है ना, इसमें प्लांट को कोई ऑब्जेक्ट आकर टच करता है, प्लांट खुद टच नहीं करता, प्लांट को कोई ऑब्जेक्ट आकर टच करता है। जैसे कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट्स आकर उसे टच करता है तो जिसके नतीजे में वो प्लांट जो होता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स को जो है ना वो शो करता है। तो वो जो है ना हमारा क्या होगा, हैप्टोनास्टिक जो है ना वो हमारी मूवमेंट जो होती है वो कंसीडर होती है। सही है बेटा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक्स जो था वो नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस था। अभी जो है ना नेक्स्ट क्लास में जो है हम क्या करेंगे, रोल ऑफ जो है ना ग्रोथ हार्मोन्स इन द प्लांट ग्रोथ, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मूवमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो तो आप जो है ना कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके बेटा।